Rahim. Assalamu alaikum, dear students of class 9th. Today the date is 20th August and the day is Saturday. Your diary of 22 August is economic development, and this is the last topic of this chapter and the last diary of syllabus of August. This topic is on page number 118. Economic development. The growth of economy from backward to advanced economy is known as economic development. किसी भी इकॉनमी का पसमानदा से एडवांस या तरक्की की तरफ गामजन होने को हम इकनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। अगर किसी भी इलाके में जो है या कोई भी कंट्री जो पहले माशी बदहाली का शिकार हो, लोग खस्ता हाल ज़िंदगी गुजार रहे हों, ठीक है, लोगों के पास बेसिक जो है नेसेसिटीज़, बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ ही मैसर ना हो, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उस बैकवर्ड कंट्री का, उस बैकवर्ड एरिया का एडवांस्ड इकॉनमी की तरफ आना या फिर बेहतरी की तरफ आना, ठीक है, उसके वसाइल का, उसके हालात का तब्दील होने को, तरक्की की तरफ आने को, बेहतरी की तरफ आने को हम इकनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच सच चेंजेस आर इंट्रोड्यूस्ड इन द इकॉनमी बाय अडॉप्टिंग एंड यूटिलाइजिंग मॉडर्न एडवांस्ड कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंक्रीजिंग इन द इनकम ऑफ द कंट्री। ये वो अमल है जिसमें कुछ ऐसी तब्दीलियाँ मुल्क में लाई जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मॉडर्न मशीनरी को इस्तेमाल करके कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, इंसानी वसाइल को बेहतर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ताकि मुल्क जो है उसकी इकॉनमी में बेटरमेंट आए, बेहतरी आए। द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल राइजेस, लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद होता है। द मैसेज इन्जॉय द बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट एंड रिक्रिएशन। लोग जो हैं वो तालीम, सेहत, रोज़गार और तफरीह के बेहतर मौक़े लोगों को मैसर आते हैं, ठीक है, यानी कि लोगों की एजुकेशन में भी बेटरमेंट आती है, हेल्थ डिपार्टमेंट में भी जो है वो तरक्की होती है, लोगों को रोज़गार के मौक़े मुहैया होते हैं। मोहम्मद शुएब, एन इकोनॉमिस्ट इन द वर्ल्ड बैंक, वाज अपॉइंटेड फाइनेंस मिनिस्टर इन द मार्शल गवर्नमेंट ऑफ द अयूब खान। अब जो मोहम्मद शुएब थे उस टाइम पे वर्ल्ड बैंक में वो इकोनॉमिस्ट थे, उनको पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था अयूब खान के दौर में। ही कंट्रोल्ड इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स इफेक्टिवली, वो पाकिस्तान में जितना भी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का कारोबार था उसको देख रहे थे। ही इनकरेज्ड एक्सपोर्ट इन द नेशनल ट्रेड दैट कास्ट मच सेविंग्स इन द फॉरेन एक्सचेंज, उन्होंने ज़्यादा एक्सपोर्ट पर तवज्जो दी थी, ठीक है, जिससे हमारे मुल्क के ज़रिए मुबादला में इजाफा हुआ। लाइसेंसेस वर इशूड फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड न्यू इंडस्ट्रीज़ वर इस्टेब्लिश्ड, नई इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए लोगों का लाइसेंस इशू किए गए थे। इससे फिर मुल्क में क्या हुआ था, सनदी तरक्की में इजाफा हुआ था। दिस स्टेप्स ब्राउट प्रॉस्पेरिटी इन द इकॉनमी, इससे मुल्क में खुशहाली का दौर शुरू हुआ। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस दौर के दौरान द सेकंड 5 ईयर प्लान 1960 to 65 एंड द थर्ड 5 ईयर प्लान 1960 to 70 वर प्रिपेयर्ड। अब मुल्क में 5 साल मनसूबे बनाए गए थे, 5 साल के लिए टारगेट रखे जाते थे कि हमने 5 साल में जो है इन टारगेट्स को अचीव करना है, ठीक है। तो जो सेकंड 5 ईयर प्लान बनाया गया था वो 1960 से 65 में बनाया गया था। उसमें नेशनल इनकम को 24% तक जो है वो इंक्रीज़ करना था। इसके अलावा 10% तक पर कैपिटा इनकम को 2.5 मिलियन लोगों को रोज़गार के मौके मुहैया करने थे। 14% जो है वो एग्रीकल्चर आउटपुट या ज़राई पैदावार में इजाफा करना शामिल था, ठीक है। अब इस तरह से जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसमें भी डिफरेंट जो है वो टारगेट्स रखे गए, लेकिन जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान सेकंड 5 ईयर प्लान था 1960 to 65 में, उसमें जितने भी ये रखे गए थे हमारे पास टारगेट्स, उसको अचीव किया था या नहीं, अब हम ये देखते हैं। इट वाज एस्टिमेटेड दैट रुपीज़ 23 बिलियन वाज नीडेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। अब 23 बिलियन जो है वो रकम जो है इन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए रखी गई थी, मुख्तस की गई थी। इट वाज एस्टिमेटेड दैट 12.4 बिलियन वुड बी स्पेंट ऑन पब्लिक सेक्टर्स, 12.4 बिलियन जो है वो पब्लिक सेक्टर पर खर्च किया जाएगा, 3.8 बिलियन सेमी पब्लिक सेक्टर पर एंड 6.8 बिलियन प्राइवेट सेक्टर पर। अंडर दिस प्लान, इस प्लान के मुताबिक द पेस ऑफ इकनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री रिमेन्ड क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। आप मतलब जो 65 का 5 ईयर प्लान बनाया गया था उससे जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों की हौसला अफजाई हुई, क्योंकि ये जो मनसूबा था ये काफ़ी हद तक कामयाब हुआ था। इसी तरह से सेकंड 5 ईयर प्लान बनाया गया एंड देन थर्ड 5 ईयर प्लान 1965 to 70। अब इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या रखे गए थे? पर कैपिटा इनकम में 20% इजाफा करना था, 5.5 मिलियन लोगों को रोज़गार मुहैया करना, एग्रीकल्चर ग्रोथ 5% जो है वो एनअली रखी गई। इसके बाद 13% एनअली जो है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रखी गई थी।
बुनियादी जो इंडस्ट्रीज़ थी दोबारा से उनको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को जो है उसको देखा गया, उसको स्टेबल करने के लिए जो है टारगेट्स रखे गए। Above stated objectives and particulars show that third five-year plan had a lot of merits when we analyzed its growth. Its diagnosis is as under। अब इसमें क्या हुआ था कि जो 9.5% था एक्सपोर्ट में, वो हम सिर्फ 7% हासिल कर सके थे, ठीक है। इसके बाद जो एग्रीकल्चर एक्सपेक्टेड था ज़रूरी पैदावार में, उसका हम 4.5% हासिल कर सके थे। इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमने 13% अपना टारगेट रखा हुआ था, लेकिन हम 9% उसमें इंक्रीमेंट हासिल कर सके थे। सो थर्ड 5-ईयर प्लान सेकंड 5-ईयर प्लान की तरह ज़्यादा कामयाब ना हो सका था, ठीक है। इनफैक्ट द थर्ड 5-ईयर प्लान वाज सराउंडेड enveloped by unfavorable circumstances from every beginning। अब जो थर्ड 5-ईयर प्लान था हमारे पास, उसमें बेसिकली हमारे पास जो है हमें मुनासिब हालात मुहैया नहीं किए गए थे। मुल्क के जो हालात थे वो सूटेबल नहीं थे, क्योंकि 1965 में जो है वो पाक भारत जंग स्टार्ट हो गई थी। इट कॉज रिडक्शन प्रपोज्ड रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। इससे फिर जो है हमें गैर मुल्की इमदाद में भी एक तो कमी का सामना करना पड़ा था, और दूसरा जितनी हमने रकम तरक्याती अखराजात के लिए रखी थी, इससे क्या हुआ वो हमें दिफाई ज़रूरियात पर लगानी पड़ी, क्योंकि जब 1965 की जंग हुई थी तो इसके लिए फिर पाकिस्तान को असलाह की ज़रूरत थी। तो मुल्क की तरक्की के लिए जो रकम लगानी थी वो सारी की सारी जंग में लगा दी गई थी। और डिक्रीज ऑफ 27% वाज अबव इन फॉरेन एड, ठीक है। 27% जो है वो हमें गैर मुल्की इमदाद में कमी का सामना करना पड़ा, क्योंकि अमेरिका ने हमारा साथ देने से इनकार कर दिया था। एग्रीकल्चरल आउटपुट डिक्रीज टू, ज़रूरी पैदावार में भी कमी हुई। स्टेट ऑफ इंटरनल अफेयर्स रूल्ड बाय द इंसर्जेंट्स एंड चौस। अब जो हमारे मुल्क के इंटरनल अफेयर्स थे वो हंगामों की नज़र हो गए। इट हैड अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इससे जो हमारी सनती तरक्की थी उस पर भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स पड़े। सो दिस प्लान कुड नॉट फाइंड फेवरेबल सर्कमस्टांसिस। लिहाजा इस प्लान को कामयाब होने के लिए मुनासिब हालात जो है वो ना मिल सके फॉर दिस प्रोग्राम एंड इकनॉमिक ग्रोथ। सो अगर हम इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान को देखें 1984 से 85 में, तो हम देखते हैं कि 1958 से 59 में जो पाकिस्तान में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ कितनी वजूद में आई थी और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कितनी वजूद में आई थी, और एग्रीकल्चर में वापस क्या आउटपुट था, ठीक है। उसको अगर हम देखें तो 5.6 लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हमने बनाई थी बड़े पैमाने पर, छोटी इंडस्ट्रीज़ 2.3 और 4.0 जो है वो एग्रीकल्चर आउटपुट हमें मिला था, ठीक है। इसी तरह से ये 1958 टू 1969 तक का ग्राफ जो है वो आपको दे दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो सनती तरक्की की ग्रोथ रेशो क्या थी। सो दिस इज़ द एंड और फॉर चैप्टर नंबर 4 एंड टूडेज डायरी। आज आपका सिलेबस ऑफ अगस्त भी एंड हो चुका है। अब आपने अच्छे से इस पूरे चैप्टर को याद करना है। अल्लाह हाफिज़।